कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि दीपाली स्वयं की एक चूक के कारण ऐसी परिस्थिति बन गई जिसमें वह अपने जीवन के पहले पर पुरुष वैभव के प्रणय निवेदन को लेकर बहुत समय तक दुविधा में रहती है और आखिर वो वासना के आवेग में नए खुशी की प्राप्ति के लिए वैभव के पास जाने का निर्णय लेती है। कहानी का पहला भाग देखने के ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें। तो अब मैं कहानी की अगले भाग शुरू करती हूँ। वैभव ने दीपाली को जब नाइटी में आते देखा तो उसका दिल खुशी से उछलने लगा। अब इस बात में तो कोई शंका नहीं था कि दीपाली काम करने के इरादे से ही उसके पास खुद चलकर आई थी। वैभव ने अपनी बाहें फैला दी और दीपाली वैभव के सीने से लग के पूरे सुकून के साथ उसके दिल की धड़कनों को सुनने लगी। दीपाली को वैभव की बाहों में सुरक्षा का वही एहसास हो रहा था जो आदित्य की बाहों में होता है। वैभव ने कहा, दीपाली आई लव यू, और उसके होठों पर अपने होठों से कर लिया। दीपाली पहले पर पुरुष के इस कदम से सिहर उठी और उसकी आंखें बंद हो गई। वैभव ने दीपाली की दोनों बंद पर भी कर लिया। दीपाली का समूचा अस्तित्व कमजोर पड़ रहा था। उसके बाद वैभव ने दीपाली की ठुड्डी पर हाथ रखकर दीपाली के चेहरे को ऊपर उठाया। दीपाली की आंखें बंद थी और होठ कंपी पाली के सुर गुलाब की दो पत्तियों जैसे अधरों पर ठहर गए और दीपाली के नाजुक होठों का रस लेने लगी। यह वह पल था जहां से अब वापस लौटना असंभव था। दीपाली ने अब पूरी तरह बहाव के साथ बहने का निश्चय कर लिया और वैभव की काम आसक्ति के सामने समर्पण करने की ठान ली। वैभव ने दीपाली की नाइटी की डर खींच दी। उसकी नाइटी उसकी फिसलती हुई नीचे गिर पड़ी। वैभव के सामने दीपाली एक बार फिर खुली हुई खड़ी थी। सुबह तो उसका यह रूप अनायास ही देखने को मिल गया था, वह भी सीमित समय के लिए। तब उसको छूना तो जैसे वर्जित था, जबकि अभी तो दीपाली आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से स्वेच्छा से अपना रूप, अपनी जवानी लेकर प्रणय लीला के लिए वैभव के सामने प्रस्तुत थी। अब दीपाली की नजर पड़ी वैभव की लुंगी पर पड़ी। उसको वैभव का तंबू तना हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी इच्छा तो हुई वैभव के तंबू को पकड़ने की थी, पर वह जल्दीबाजी नहीं करना में नहीं थी, इसलिए वह इस खेल का पूरा आनंद लेना चाहती थी। उधर वैभव को अब दीपाली के अमृत कलश ललचा रहे थे। वह पलंग पर बैठ गया और दीपाली को अपनी ओर खींचा। दीपाली अब वैभव की प्रेम दीवानी बन चुकी थी। वह मंत्रमुग्ध सी उसके इशारों पर नाच रही थी। वैभव ने दीपाली नीचे जाकर उसका हुक को खोल दिया। उसके गुलाबी रंगत वाले सफेद कबूतर आजाद होकर वैभव के हाथों में कुलब हट करने लगे। वैभव ने दोनों हाथों में दोनों को थामकर उनकी कोमलता और उनकी पुष्ट गोलांसरिया, लेकिन अब वैभव अधिक देर तक इंतजार नहीं कर सका और दीपाली के दोनों कबूतरों को हाथ में लेकर बारी बारी से उड़ाने लगा। दीपाली को काम करने की इच्छा भी अब पूरी तरह से होने लगी। दीपाली ने वैभव को खड़ा किया और उसके तंबू की गांठ खोल दी। अब वैभव का तंबू दीपाली के सामने झूम रहा था। दीपाली के लिए एकमात्र आकर्षण यह था कि यह वैभव का तंबू था। वैभव ने दीपाली की ओर देखा, वह मुस्कुरा रही थी। वैभव ने अपने मन को धीरज रखने के लिए समझाया एवं दीपाली के सब नीचे खींच दिया। वैभव दीपाली की नीचे की खूबसूरती देखकर उससे पूछ ही लिया, दीपाली एक बात तो बताओ, यह तो आज ही साफ की हुई लगती है। दीपाली ने बोला, हाँ आज ही शाम को साफ की थी। इस पर वैभव ने फिर पूछा, इसका का मतलब तो यह हुआ कि तुम पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थी, फिर मुझे तरसा क्यों रही थी? दीपाली ने कहा, नहीं मैं एकदम तैयार नहीं हो गई थी, बल्कि दुविधा में थी। मेरा एक मन मुझे तुम्हारी तरफ धकेल रहा था, दूसरा मन यह सब काम ना करने से मना कर रहा था। फिर दीपाली हंसकर बोली, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इस बात का अंदाजा था कि तुम अपने मकसद में कामयाब हुए बिना मुझे छोड़ने वाले नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी तरफ से भी तैयारी तो कर ही ली जाए। वैभव दीपाली की बातों से खुश था। उसने मुस्कुराते हुए दीपाली को उठाकर अपने साथ पलंग पर बैठा लिया। उसने वैभव से पानी मांगा। 2 घूंट पानी पीने के बाद दीपाली फिर से लेट गई। इन दोनों ने फिर 2 घंटे तक काम किया। उसके बाद दोनों थक गए। वैभव ने दीपाली से आदित्य के बारे में जानकारी ली कि उसे काम करने में क्या क्या पसंद है। इसी प्रकार दीपाली ने भी वैभव से मेनका के बारे में पता किया कि उसे क्या पसंद है। दोनों ने उनकी फैंटेसी के बारे में भी चर्चा की। थोड़ा आराम और मस्ती भरी बातों का यह असर हुआ कि उन्होंने फिर से काम किया। दीपाली इस काम से काफी खुश थी।
इस पर दीपाली ने कहा, तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी बातों ने मुझे मजबूर कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने आप को गलत सिद्ध कर पाई। वह आगे बोली, मैं हम दोनों के बीच अब तक जो भी हुआ उससे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे काम से बहुत संतुष्ट अनुभव कर रही हूँ और पीछे लौटने के सारे रास्ते में बंद करके आई हूँ। वैभव बोला, दीपाली, अभी तक को कोई ऐसी मिली ही नहीं थी कि जो मेरे दिल में हलचल पैदा कर दे, पर जब से तुम यहाँ रहने आई तभी से मैंने यह ठान लिया था कि जब भी मौका मिला तुम्हें अपने नीचे लाकर मानूंगा। अब तो बस मेरी यही तमन्ना है कि मेरी मेनका तुम्हारे विश्वामित्र की तपस्या भी भंग कर दे, तभी हम चारों निसंकोच बिना किसी डर के जीवन पूरा पूरा आनंद ले पाएंगे। दीपाली ने कहा, हाँ सही बात है, मैं भी यही सोच रही थी। यह और भी अच्छी बात है कि मेनका यह खेलने के लिए राजी है। अब आदित्य को मनाना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस कहानी को बीच में रोकने के लिए माफी चाहती हूँ। कहानी के अगले रोचक भाग के साथ मैं आपको जल्द ही मिलूंगी। दोस्तों, इस कहानी का यह भाग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए।